मेंडल ने अनुवांशिक के लिए कितने नियम दिए, है ना। आज जानते हैं अनुवांशिक के कितने नियम होते हैं। तो मेंडल के अनुसार पता है कि अनुवांशिक के निम्नलिखित 4 नियम दिए गए हैं। 4 नियम वो है आपके बीच लिखा गया है। फर्स्ट नियम आपका है इकाई लक्षण का नियम, लॉ ऑफ यूनिक कैरेक्टर। सेकंड आपका है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। थर्ड आपका है पृथकता का नियम, मतलब लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। और फोर्थ नियम आपका है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल ने अनुवांशिक के लिए कितने नियम दिए या आपको कोई बताया जा सकता है कि मेंडल अनुवांशिक के कितने नियम होते हैं। तो ये 4 निम्नलिखित नियम है। चारों नियम को हम लोग जानेंगे। इससे रिलेटिव जो भी पार्ट्स आएंगे वो आपको हम विस्तार रूप से आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपका आएगा इसमें मोनोहाइब्रिड, आपका वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहेंगे डाई हाइब्रिड। तो जानते हैं हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इकाई लक्षण का नियम क्या है, लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर। पता है जीवों का प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होता है। जीवों का क्या होता है, प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होता है ना। जो जिसे इकाई लक्षण का नियम, इकाई लक्षण करते हैं। जीवों का प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होता है जिसे इकाई लक्षण करते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहता है, जिसे इकाई लक्षण का नियम कहा जाता है। तो यहाँ पे बात है कि जीवों का प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र क्या है। अब जैसे सपोज डाइट, मान लीजिए कि लायन है, मान लीजिए कि गाय है, मान लीजिए कि कुत्ता है ना, मान लीजिए मनुष्य है। मनुष्य में बहुत सारे फैमिली हैं। अब यहाँ पे स्वतंत्र कैसे, अब यहाँ पे शेर का जो भी वंशज आएंगे, क्या ये तो गाय का लक्षण नहीं इसमें होगा, शेर का ही मतलब लक्षण होगा। जैसे अब गाय है तो कुत्ता वाला लक्षण तो नहीं है, गाय का ही लक्षण आएगा। मनुष्य है तो मनुष्य का ही लक्षण इसमें देखा जाएगा। मतलब जीवों का प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होता है। जीवों का प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होता है जिसे इकाई लक्षण कहते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहता है, उसे इकाई लक्षण का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बात यहाँ पे करना है कि जीवों का प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होता है। सभी जीव का अपना अपना लक्षण है और उसी के अनुसार जो लक्षण होता है एक पीढ़ी से वो दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहता है। बात करते हैं आप प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या, तो जब विपरीत लक्षण के बीच क्रॉस कराया जाता है, विपरीत लक्षण के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी से उत्पन्न संतान में एक लक्षण कहता है कि प्रभावी तथा दूसरा लक्षण होता है अप्रभावी। एक लक्षण प्रभावी तथा दूसरा लक्षण अप्रभावी होता है, जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे एक कैपिटल टी है और ये क्या है, स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी को आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ जेनेटिक्स में आपको बताए थे। कैपिटल टी का मतलब टॉल प्लांट होता है और स्मॉल टी का मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट प्लांट, मतलब लंबा पौधा और बौना पौधा। विपरीत लक्षण यहाँ पे देखें लंबा है, ये क्या है, नाटा है। अब ये दोनों के बीच क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। क्रॉस कराए मतलब संकलन कराएंगे, यहाँ पे फ्यूजन कराएंगे। तो जैसे फ्यूजन हुआ तो यहाँ पे प्रथम पीढ़ी से जो उत्पन्न संतान हुआ, F1 जनरेशन से जो उत्पन्न संतान होगा वो हाइब्रिड टॉल प्लांट होगा। हाइब्रिड टॉल प्लांट मतलब है ना, संक्रमण लंबवत पौधा। हाइब्रिड टॉल प्लांट हुआ तो इसमें देखा गया कि एक लक्षण क्या है, प्रभावी, और एक लक्षण क्या था, अप्रभावी। एक लक्षण क्या देखा गया, प्रभावी, और एक लक्षण देखा गया अप्रभावी। बात यहाँ पे प्रभावी अप्रभावी क्या है, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ जेनेटिक्स में आपको बताए थे कि जीवों का वैसा लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है उसे हम प्रभावी कहते हैं, और वैसा लक्षण जो अस्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है उसे अप्रभावी कहते हैं। तो यहाँ पे लंबा पौधा जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसलिए इसे प्रभावी माना जाता है। यहाँ पे स्मॉल जो टी है मतलब ये बौना पौधा जो है अस्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे अप्रभावी करते हैं।
इसलिए इसे कहा जाता है प्रभाविता का नियम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और पढ़ेंगे हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानेंगे, जो कि आपका इंपॉर्टेंट होंगे एग्जामिनेशन के व्यू से आपका। तो फिर से बता दें आपको प्रभावता का नियम क्या है। जब विपरीत लक्षण के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसमें से प्रथम पीढ़ी से उत्पन्न संतान में एक लक्षण प्रभावी तथा दूसरा लक्षण अप्रभावी होता है, जिसे प्रभावता का नियम कहा जाता है। इसके लिए एक टॉल प्लांट लेंगे, एक ड्राफ्ट प्लांट लेंगे। ये देख रहे हो कि सर जोड़ा में क्यों ही लगता है, ये जोड़ा में क्यों लिखे, ये जोड़ा में क्यों लिखे, जोड़ा में इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि गुण सूत्र जो होता है जोड़ा के रूप में पाया था, इसलिए जोड़ा के रूप में लिखा गया है। और यहाँ से एक टी लिया, यहाँ से एक टी, और दोनों के बीच क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी से उत्पन्न संतान में टॉल प्लांट, हाइब्रिड टॉल प्लांट प्राप्त होता है।